नमस्कार। मैं हूं अपरा कुच्छल। दैनिक जागरण और प्रभा खेतान फाउंडेशन के आयोजन वसंतोत्सव में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। इस उत्सव में हमारे साथ होंगे देश के बेहद सम्मानित कलाकार, गायक और गायिकाएं। हम अगले कई घंटों तक उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। उनसे वसंत के रंग में भीगे गीत भी सुनेंगे। वसंत के इस उत्सव में हमारे साथ होंगे पंडित साजन मिश्र जी, पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी, पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी, गायिका विद्या शाह जी और सुनंदा शर्मा जी। इनके अलावा होंगे स्वरांश मिश्र जी और नृत्यांगना डोना गांगुली जी और शिंजनी कुलकर्णी जी। इन दिनों वसंत ऋतु चल रहा है। आप सबको पता है कि वसंत में जब प्रकृति खिलती है तो मन भी खिल उठता है। मन के इसी खुलने और खिलने से हिंदी गीत संगीत में तमाम कवियों ने अपनी रचनाओं को स्थान दिया है। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो ऋतुओं में कुसुमाकर अर्थात वसंत है ना, वह मैं ही तो हूं। यही कुसुमाकर तो प्रिय विषय है सृजन का। यही कुसुमाकर मौसम है कुसुम के एक एक दल को पल्लवित होने का। अमराइयों में मंजरियों के रस सिक्त होकर महकने और मधुमेह पराग लिए उड़ाते भौरों के गुनगुनाने उठाने की ऋतु है वसंत। प्रकृति के श्रृंगार की ऋतु है वसंत। वसंत तो सृजन का आधार बताया गया है। कवियों के वसंत से पूर्ण भावनाओं को स्वर दिया है गायकों और कलाकारों ने। आज हम ऐसे ही एक कलाकार की स्मृति में वसंत का उत्सव मना रहे हैं और पंडित साजन मिश्र जी ने ठीक कहा है, वो गायक हैं इसीलिए नायक हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कथक सम्राट बिरजू महाराज जी की। तो वसंत के इस उत्सव का आगाज करते हैं बिरजू महाराज जी के परिवार के कलाकारों के साथ। पंडित साजन मिश्र जी, स्वरांश मिश्र जी और शिंजनी कुलकर्णी जी के संवाद और प्रस्तुति से वसंत का ये उत्सव आपके सामने प्रस्तुत है। नमस्कार, मैं हूँ शिंजनी कुलकर्णी और आज हम मना रहे हैं वसंतोत्सव। हिंदी गीतों में और संगीत की परंपरा में वसंत का विषय अक्सर ही उठता है और आज की प्रस्तुति दैनिक जागरण हिंदी है हम और प्रभा खेतान फाउंडेशन की साझा प्रस्तुति है। आज की प्रस्तुति का आयोजन हुआ है कथक सम्राट पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी की याद में और ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज हमारे साथ उपस्थित हैं पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा जी तथा उनके सुपुत्र स्वरांश मिश्रा जी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातें और मनाते हैं साथ में वसंतोत्सव। पंडित जी प्रणाम। खुश रहिए। पंडित जी, आप पूर्व अंग गायकी का प्रतिनिधित्व करते हैं, बनारस घराने का प्रतिनिधित्व करते हैं और आपके घराने में बसंत ऋतु पे बहुत गहन शोध हुआ है। चाहे हम काव्य की बात करें या बंदिशों की, और आपके अपने घर में एक से एक कमाल की बंदिशें हुई हैं। उसमें से कोई बंदिश के बारे में अगर आप हमें बताएं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी हाँ, बसंत एक ऐसा अनुकूल मौसम हम संगीतकारों के लिए है जिसमें खुशहाली का एक संदेश मिलता है। चारों तरफ सरसों के फूल, जूही, चमेली, गुलाब सभी अपने आप में खिल के मुस्कुराते रहते हैं। आम के भी बौर लगने लगते हैं, कोयल भी कूकने लगती है। तो ये मौसम इतना सुहावना मौसम है और इसमें बड़े बड़े विद्वानों ने बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं। तो मैं अपने गुरुजी पंडित बड़े रामदास जी की एक रचना थोड़ा सा ऐसे ही गुनगुना देता हूँ। माँ बसंत आयो री, माँ बसंत आयो री, सब बन अमवा बोरन लागे, बोलन लागे कोयलिया, माँ बसंत आयो री। अंतरा देखिए,
सब रागिन सिंगार करी आई, सब रागिन सिंगार करी आई, नायक के मन बस करबे को, नायक के मन बस करबे को, रामदास मन भायो री, माँ बसंत आयो री। क्या बात। तो ऐसी सी बड़ी सारी रचनाएं हैं। सरस रंग फूल रहे, सरस रंग फूल रहे, बगियन फुलवारी यारी, बगियन फुलवारी यारी, ऋतु बसंत आई सखी, ऋतु बसंत आई सखी, बोल रहे कोयलिया, ऋतु सरस रंग फूल रहे। तो ऐसी सी बड़ी सारी रचनाएं हैं। और अभी हमने 2 रचनाएं गाई भी हैं। और एक तो क्या है कि आयो बसंत फूले सरसों मग, सरसों जो है रास्ते भर में फूल गया है, अब मग में पग धाए, श्याम चित भाए। तो बड़ा मुश्किल हो गया चलना भी, क्योंकि एक तो श्याम का चित्त मेरे हृदय में है और ऊपर से सारे रास्ते में ये सरसों फूला हुआ है, मैं उसको अपने पैरों से दबाना भी नहीं चाहती हूँ। तो इस भाव से वो बंदिश है। दूसरी बंदिश हमने गाई है, फुलवा सब फूल रहे बन में। तो ऐसी बड़ी सारी रचनाएं हैं और ये बड़ा उमंग का समय है, क्योंकि इसके जस्ट बाद ही होली आ जाती है जी। तो ये हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ सारे सीजन के ऊपर और सारे ऋतुओं के ऊपर एक से एक बढ़ के बंदिशों की रचना हुई और लोगों ने उसको गाया जी और लोगों ने सराहा। बिल्कुल। मैं इसी बात से अपना अगला सवाल आपके सामने रखना चाहती हूँ कि महाराज जी, जो कि जिनको नाना कहते हैं जी। उनका एक बहुत ही खूबसूरत उनके नृत्य की खासियत थी कि वो बहुत ही श्रृंगारिक नायक के रूप में श्रृंगारिक नृत्य करते थे। और उनकी खुद की पैदाइश बसंत पंचमी से एक दिन पहले की रही है। कमाल है। तो हम लोग हमेशा ही साथ में उनका जन्मदिन मनाया करते थे। आप उनके दामाद भी हैं और आपने कई बार उनके साथ सह कलाकार की तरह स्टेज भी शेयर किया है। जरूर। आप अगर हमारे साथ अपना अनुभव साझा करें कि किस प्रकार जो बसंत के चिन्ह हैं, जो आपने कहा कोयल, मोर, जो कि महाराज जी का बड़ा ही खास रहा, बिल्कुल। इस तरह से नृत्य में अभिनय का इस्तेमाल बसंत ऋतु से और बसंत के रागों से किस तरह से ये आदान प्रदान होता है? क्या है कि ये बड़ा खुशहाली का पल शुरू होता है। ये जो है बसंत ऋतु से हम खुशहाली की तरफ जाते हैं, तो उसका एक जो उमंग है वो नृत्य में तो और भी खिल के आता है। और महाराज जी जैसे लीजेंड पर्सन, और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य रहा कि उनके साथ नज़दीकी इतनी रही कि करीब 6 कॉन्सर्ट हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया में और 1 कॉन्सर्ट लंदन में गाया, और जिसमें पंडित किशन महाराज जी तबला सम्राट, नृत्य सम्राट पंडित बिरजू महाराज जी, और हमारे बड़े भाई, मैं तो उनको गायन सम्राट ही अपने हृदय में रखता हूँ, वो और हम। तो हम लोगों की ये जो एक तीनों लोगों का एक ग्रुप बना और पूरे हिंदुस्तान में 6 कार्यक्रम, 1 कार्यक्रम लंदन में हुआ, तो उससे महाराज जी को और नज़दीक से देखने का सुअवसर मिला। अब महाराज जी बड़े स्पॉन्टेनियस कलाकार थे, क्योंकि हम लोग भी रिहर्सल में विश्वास नहीं करते हैं। तो अक्सर फ़ोन पे पूछते थे कि भैया क्या गाओगे आप लोग, तो भैया बोलते थे कि आप जो हुक्म करें। बोले नहीं, आप तो गाओगे अपनी बंदिश, तो मेरे भी तो रूपरेखा अंदर से उसका आकृति कुछ बननी चाहिए कि ये शब्द हैं, ये है। अब ऐसे वो नवल लाडली राधा संग निरतत लपटी झपटी कान्हा, तो इस तरीके की बंदिश हम लोग भी चूज करते थे और उस पर महाराज जी भाव करते थे। फिर जब हम लोग तान सरगम करते थे तो उसको फुटवर्क में वो उसकी प्रस्तुति करते थे। तो महाराज जी एक ऐसे बिरले कलाकार हुए, सही मायने में
संगीत जगत के वो नायक कलाकार थे। गायन, वादन, नृत्य तीनों उनके अंदर में समान धारा में बहता था, जो कि बहुत ही मतलब मुश्किल कार्य है कि बिल्कुल समान स्तर पे थे। तो वो नृत्यकार, लेकिन वो उतने ही अच्छे गायक भी थे, वो उतने ही अच्छे तबला वादक भी थे, और कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो महाराज जी न बजा लें। मैं कभी कभी अपने ससुराल जाता था तो देखता था वो सरोद पकड़ के बजा रहे हैं, कभी जा रहा हूँ तो वायलिन देख रहा हूँ। एक ज़माने में आज से 10-12 साल पहले सारंगी भी बजाने लगे थे, फ्लूट भी बजाने लगे थे। तो एक तो उनकी जो जिज्ञासा थी हर चीज़ को जानने की, और वो इसलिए थी कि वो बड़े प्राकृतिक थे। जी बिल्कुल। वो नेचर से एकदम से जुड़े हुए व्यक्ति थे, और नेचर के कारण ही उनके डांस में एक इतना बड़ा विशालता दिखता था। बिल्कुल। वो जब भी आके सिर्फ खड़े हो जाते थे तो लगता था कि यार हम कंप्लीट नेचर को देख रहे हैं। बिल्कुल। मुझे तो पर्सनली मैं ऐसा फील करता था कि उनका आना, खड़ा होना ही मेरे लिए लगता था कि नहीं, दर्शन हो गया। आगे तो वो फिर हम लोगों को गोपियों की तरह नचाते थे खुद श्याम बन के, पूरी ऑडियंस उनके साथ झूमती थी, नाचती थी, और सबको वो गोपी समझ लेते थे। तो ये जो उनके अंदर में कुदरत का दिया हुआ ये गुण था, वो तो अद्भुत था। और हम बहुत भाग्यशाली रहे हैं कि बचपन से उनको देखे। जी। तो उनका वो भी नृत्य हमने देखा है, जब जवानी का नृत्य भी देखा है, एक मिडिल एज का भी नृत्य देखा, और एक ओल्ड एज का भी देखा। बिल्कुल। तो वो कैसे सिलसिलेवार ढंग से, जैसे सीढ़ी दर सीढ़ी दर सीढ़ी, वो ऐसे वो आसमान की तरफ ऐसे गए हैं, और ऐसे क्षितिज पे अपने काम को छोड़ दिया है कि वहाँ से मतलब असंभव चीज़ है कि आज के ज़माने में आने वाले 150 साल में इस तरीके का कोई नृत्य देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी, इसी से एक सवाल मेरे मन में उठता है कि वसंत जितना श्रृंगारिक है उतना ही प्राकृतिक भी है। साथ ही मेरा ऐसा मानना है कि उम्र के हर पड़ाव में बसंत का एक अलग रंग इंसान महसूस करता है। यौवन में अलग, बुजुर्ग उम्र में अलग। तो एक कलाकार के तौर पे आपने बसंत को और बसंत, बहार, इन रागों को अपने गायन के जरिए कैसे कैसे इंटरप्रेट किया है? होता क्या है कि कलाकार जो है उसके साथ में आयु का जो सिलसिला है वो थम सा जाता है। वो जिंदगी बालक रहता है, छोटा बालक भी रहता है, शैतानी करने वाला बालक भी रहता है, युवा भी रहता है, जवान भी रहता है, प्रेम करने वाला भी वो रहता है। अब बुढ़ापे तक उसका वो सौंदर्य प्रेम जो है, प्राकृतिक प्रेम, सौंदर्य प्रेम, वो इतना रहता है कि हमारे ख्याल से वो अपने गाते समय, अपने भाव के समय में वो अपने आप को ये नहीं समझता कि मैं 80 साल का हो गया हूँ। वो तो उस नेचर के साथ में, उस शब्द के साथ में वो जीने लगता है, और शब्द जैसे होते हैं वैसे ही उसकी आकृति, प्रकृति सब कुछ बन जाती है। वाह। ये मेरा अपना पर्सनल सोच हो सकता है। अब जैसे हम ही लोग गाते हैं, अब फूलवा सब फूल रहे बन में, तो उसमें हम ये जरूर 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए हमारा विजन ये बनता है कि मैं ऐसे गार्डन में हूँ और मैं अपनी प्रेयसी का इंतजार कर रहा हूँ। वाह। कि वो आएगी उन फूलों के बीच से, और ये फूल की तरह वो है, और मैं उस फूल को सहलाने की कोशिश करता हूँ। सम टाइम ये भी भावनाएं आती हैं, सम टाइम ये होता है कि मैं खुद ही फूल लेके गुलाब को सूंघ रहा हूँ, या जूही चमेली को लेके हाथ में ऐसे सूंघ रहा हूँ। तो वो आप जब इम्प्रोवाइज करते हैं तो उन समय इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अगर आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं, देखने की कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल, तब तो आपको दिखेगा। और उसमें चूंकि गोपियों की संख्या ज़्यादा है
श्याम तो एक ही है। बिल्कुल। तो वो हर गोपियों जो इम्प्रोवाइजेशन हम करेंगे, है ना, गुलाब मोतिया जूही चमेलिया, एक कैरेक्टर के लिए हमने ये कहा। फिर तब तक दूसरी गोपी मुझे गुलाब मोतिया जूही, तो वैसा विजन हम लोग क्रिएट करते हैं अपने अंदर में। क्या? गायक तो महाराज जी संपूर्ण रूप से गायक थे वो, जी। इसीलिए वो नायक थे। तो महाराज जी इन सब चीज़ों को बहुत नज़दीकी से एहसास करते थे, गाते बजाते थे, नाचते थे। क्या बात है। स्वरांश भैया, आपसे जानना चाहती हूँ कि अब देश में शहरीकरण हो गया है और उस तरह से वो चिन्ह जिनकी बात हम अक्सर बसंत के विषय में करते हैं वो शहरों में देखने को नहीं मिलती, चाहे वो कोयल की कूक हो या मोर हो या अंबिया के बौर हो। तो युवा कलाकार के नाते आप अपने गायन के जरिए वो भाव, वो भावना जो बसंत हमारे मन में भरता है, वो अपने श्रोताओं तक आप कैसे पहुंचाते हैं? तो सबसे पहले तो बात यह है कि हमें खुद को, ये जैसे अभी पिताजी लास्ट सवाल में बोल रहे थे, इन सारी चीज़ों को बहुत अपने आप में महसूस करना पड़ता है, इन सारी चीज़ों को। और एक कहावत है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो उसको सोचते हुए जो शब्द लिखे जाते हैं, अब आज के ज़माने में जब गाते हुए कभी कुछ ऐसी बात होती है तो एक ना ऑडियंस इंटरेक्शन के टाइम पे उस चीज़ को महसूस करना पड़ता है कि नहीं, इनको शायद ये कोई शब्द समझ में नहीं आया है। तो अगर उसे हम रुक के थोड़ा समझा देते हैं तो उसकी मिठास, उस संगीत की, उन शब्दों की और बढ़ जाती है ऑडियंस के प्रति। अब एक सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है कि जो हमारा क्लासिकल शास्त्रीय संगीत है, वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बच्चों को और अपने आने वाली पीढ़ी को थोड़ा उसके साथ साझा करवाएंगे, तो उन आने वाली पीढ़ियों को ऑटोमेटिकली उन सारी बातों का मिठास रहेगा। अब जैसे कि हम गौरैया की बात करते हैं, अभी गौरैया शब्द भी जो है ना बच्चों को समझ में नहीं आता, तो उसको स्पैरो समझाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमारा ताल्लुक इन शब्दों के से छूटता जा रहा है आने वाली पीढ़ी में। लेकिन कोशिश है, मैं भी कुछ ऐसी कॉम्पोजिशंस अपनी कुछ कर रहा हूँ। शास्त्रीय संगीत तो कर ही रहे हैं हम, उसके अलावा जो थोड़ा बहुत मैं बॉलीवुड में काम कर रहा हूँ या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ। तो जब जैसे कि अगर मेरे पास कोई एक आइटम सॉन्ग का रिक्वेस्ट आया है तो उसके बाद मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि दूसरा गाना जो है आप कुछ इस तरीके का भी निकालें जो कि बहुत ही ऑथेंटिक इंडियन साउंड करता हो। ज़रूर। तो लगभग इस तरीके से अभी तालमेल बैठा रहे हैं कि हम यूथ के साथ और कनेक्ट हो सके और उन तक वो शब्द पहुंचा सके। बिल्कुल, क्योंकि जो मधुरता गौरैया में है वो स्पैरो में नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बट मतलब कुछ हैं, जैसे हमारे इरशाद कामिल जी हैं और कितने अन्य लोग हैं जो कि गाने लिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मार्केट वाइज उतने पॉपुलर नहीं किए जा रहे। अगर उन्हें भी थोड़ा और सपोर्ट मिले तो ये शब्द कहीं छुपेंगे नहीं। बिल्कुल। हाँ। मगर आज आप दोनों हमारे साथ स्टूडियो में हैं और हम कोशिश कर रहे हैं और हमारे साथ सभी दर्शक और श्रोता भी कोशिश करेंगे कि बसंत की वो पुरानी खुशबू आपके ज़रिए हम तक पहुंच सके। बिल्कुल। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जितने भी हमारे श्रोता हैं और जो हमेशा से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, वो स्वस्थ रहें और प्रयासरत जरूर रहें कि हम अपने जीवन को, जो पारंपरिक जीवन है, भारतीय पारंपरिक जीवन, उसको जीने के लिए थोड़ा सा अपने परिवर्तन करें, अपने जीवन शैली में बदलाव लाएं, तो निश्चित रूप से उनका जीवन और शांतिमय और सुखमय होगा। और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहें और ऐसे ही हम एक दूसरे को मिलते रहें, देखते रहें। और आपसे मिल के भी बहुत अच्छा लगा। खूब खुश रहिए, खूब अच्छा आप नृत्य करिए और ईश्वर आपको खूब दीर्घायु करे। ऐसे आपको जाने नहीं देंगे। अब बढ़ेंगे कुछ आपकी बंदिशों की ओर। सुनते हैं पंडित जी के साथ कुछ पुरानी पूर्व अंग गायकी की बंदिशें और लेते हैं सुगंध वसंतोत्सव का।
एक झपताल की बंदिश से हम लोग शुरू कर रहे हैं और इसके बाद में एक 3 ताल की बंदिश। झपताल की बंदिश के बोल हैं, आयो बसंत फूले सरसों मग। और 3 ताल की बंदिश की जो रचना है, फूलवा सब फूल रहे बन में। तो हम अपनी कार्यक्रम की प्रस्तुति ताल झपताल से कर रहे हैं। आयो बसंत फूले सरसों मग, आयो बसंत फूले सरसों मग, आयो बसंत फूले सरसों मग, आयो बसंत फूल रहो, आयो बसंत फूल सरसों मग, आयो बसंत फूले सरसों मग। मग में पग ना धाय श्याम चित मना बसंत फूल सरसों मग,
पीतांबर पहने आए, पीतांबर पहने आए, अदर मोर ले लेनो पीतांबर पहिने आए, राम दास गाए बसंत को ताना आयो बसंत फूले सरसों बन आयो बसंत पब मग मद रे सा
रे सा ग म द नि म द रे सा रे सा रे सा आयो बसंत म ग म द रे सा नि द ब म ग म द सा 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 आयो बसंत सा ग म द ग म म ग रे सा दा नि 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 द ब म ग म द रे सा नि द सा दा नि द ब म ग रे सा सा म म म ग नि 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 ग नि 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 द ब म ग म द सा सा म द सा सा म द सा 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 आयो बसंत आयो बसंत आयो बसंत आयो बसंत आयो बसंत आयो बसंत फूल सरसों बग आयो बसंत आयो बसंत आयो बसंत आयो बसंत फूल सरसों बग आयो बसंत फूलवा सब फूल रहे बन में 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 फूलवा 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 सब फूल रहे बन में फूलवा सब बन रे फूलवा रे फूलवा सब फूल रहे फूलवा सब फूल रहे फूलवा सब बन फूल रहे फूलवा सब फूल रहे बन में अरे फूलवा सब
फूल रहे बन में फूलवा सब बन में फूलवा सब फूल रहे बन में हे रे फूलवा सब फूल रहे बन में गुलाब मोतिया जो है चमेलिया गुलाब मोतिया जो है चमेलिया गुलाब मोतिया गुलाब मोतिया जो है चमेलिया भंवरा गूंजे कलिया कलिया फूलवा सब फूल रहे बन में गुलाब मोतिया जूही चमेलिया भंवरा गूंजे कलिया कलिया फूलवा सब फूल रहे बन में गुलाब मोतिया गुलाब मोतिया जो है चमेलिया गुलाब मोतिया जो है चमेलिया भंवरा गूंजे कलिया कलिया फूलवा सब फूल रहे बन फूलवा सब फूल रहे बन क्या बात फूलवा फूलवा सब फूल रहे बन में फूलवा सब फूल नई पौधन के नई नई पतियां नई पौधन की नई नई पौधन की नई नई पतियां नई 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 पौधन
नहीं ही नई पौधन की नई नई पतियाँ, नई पौधन की नई नई पतियाँ, नए नए पौधन की नए नए पतियाँ, मोरवा बोले कोयल कूके, ऋतु बसंत आए, सदा रंग निरखत बगिया, फूलवा सब फूल रहे बन में। फूलवा सब फूल रहे, फूला फूलवा सब फूल रहे, बन फूलवा सब फूल रहे, फूलवा सब फूल रहे। फूलवा सब फूल रहे बन में, फूलवा सब फूल रहे बन में, गुलाब मोतिया जो ही चमेलिया, गुलाब मोतिया जो ही चमेलिया, हाँ हाँ गुलाब मोतिया जो ही चमेलिया, हाँ गुलाब मोतिया जो ही चमेलिया, हाँ हाँ गुलाब मोतिया जो ही चमेलिया, गुलाब मोतिया जो ही चमेलिया, भंवरा गूंजे कलिया कलिया, फूलवा सब फूल रहे बन में, बान में फूलवा सब फूलवा सब फूल रहे, मगमदता फूलवा सब फूल रहे, सब फूलवा सब फूल, मगर फूलवा सब फूल रहे, सागा मदा गा मदा रे सा, फूलवा सब फूल रहे, मगा मदा रे सा, दा सा नि दा पा म गा म म ग रे सा, म म म गा नि 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 दा पा म गा म दा रे सा, दा रे सा, दा रे सा, फूलवा सब फूल रहे बन में, बाबा म गा म दा रे सा नि दा सा दा नि दा पा म गा म दा रे सा, रे सा रे सा रे सा, फूलवा सब फूल रहे, सागा मदा गा म म ग रे सा, गा म दा गा म म ग रे सा, गा म दा गा म म ग रे सा, गा म दा नि म नि म दा गा म म ग रे सा,
గమదని మని మద గమ మగ రే స స మ మ మ గ ని 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 ద వ మ గ మ ద రే ద ని ద ద ద ని ద వ మ గ మ ద స స మ ద స స మ ద స పులవా सब फूल रहे बन में। बस बन में फुलवा सब फूल रहे बन में फुलवा सब फूल रहे। नए पौधन की नई नई पत्तियां नए पौधन की नई नई पत्तियां नए पौधन के नए नई पत्तियां नई पौधन की नई नई पत्तियां मोरवा बोले कोयल के ऋतु बसंत आए सारा रंग निरखत बगिया फुलवा सब फूल रहे बन में फूला फुलवा सब फूल रहे फूला फुलवा सब फूल रहे बन में फूलवा सब फूल रहे बन में फूलवा सब फूल रहे फुलवा सब फूल रहे बन में फूलवा सब फूल फूलवा सब फूल फुलवा सब फूल रहे बन में। आज बड़ी अच्छी एक बंदिश याद आ गई जो कि नृत्य सम्राट पंडित बिरजू महाराज जी द्वारा रचित है और इतने अच्छे उसके बोल हैं। तो मेरे बेटे स्वरांश उसके विषय में थोड़ा और भी बातें कहेंगे और वो बंदिश ये गाएंगे और सृंजनी बिटिया जो है वो इस पे भाव नृत्य करेगी। महाराज जी के ये नाती हैं और सृंजनी जो है वो नतनी है, तो दोनों अपने नाना के लिए ये बंदिश की प्रस्तुति या भाव की प्रस्तुति करेंगे। तो मैं स्वरांश जी से कहता हूँ कि थोड़ा सा इसके बंदिश के बारे में दो शब्द कहें। नमस्कार। तो ये नाना का बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ बंदिश है जिसमें वो कहना चाह रहे हैं कि जो फूल और कलियां हैं वो गोपियों का स्वरूप ले लेती हैं और कृष्ण के साथ वो रास करती हैं। तो उसके शब्द मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ कि ऋतु बसंत छाई देखो ब्रज के बन झूमे, खिल खिल आई कलियन पुष्प बनी गोपियन, कान्हा करी रास आई मुरली धुन छाई बगियन। और मैं बहुत ही ऑनर्ड फील कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला है और पिताजी ने इसको बहुत खूबसूरती से कंपोज किया है। तो मैं शुरू करता हूँ इजाज़त लेके आप लोगों का।
ऋतु बसंत छाई देखो, ऋतु बसंत छाई देखो, ऋतु बसंत छाई देखो, ऋतु बसंत छाई, हाँ ऋतु बसंत छाई देखो, ब्रज के बन झूमे, ऋतु बसंत छाई देखो, ब्रज के बन झूमे, हाँ ऋतु बसंत छाई देखो, ब्रज के बन झूमे। ऋतु बसंत छाई देखो, ब्रज के बन झूमे, खिल खिल आई कलियन, खिल खिल आई कलियन, खिल खिल आई कलियन, पुष्प बनी गोपियन, पुष्प बनी गोपियन, खिल खिल आई कलियन, पुष्प बनी गोपियन, कान्हा करे रास आई, कान्हा करे रास आई, कान्हा करी रास आई, मुरली धुन छाई बगियन, ऋतु बसंत छाई देखो, ब्रज के बन झूमे। आई देखो, ब्रज के बन झूमे, हाँ ऋतु बसंत आई देखो, ब्रज के बन झूमे, चंपा जूही और गुलाब, चंपा जूही और गुलाब, चंपा जूही और गुलाब, चंपा जूही और गुलाब, चंपा चंपा जूही, चंपा जूही और गुलाब, चंपा जूही और गुलाब, चली पन घट पनिया
भरन चली पने घट पनिया भरन चंपा जूही और गुलाब चली पन घट पनिया भरन ब्रिज श्याम फोड़ी गगरी ब्रिज श्याम फोड़ी गगरी ब्रिज श्याम फोड़ी गगरी भीज गयो वृंदावन ऋतु बसंत छाई देखो ब्रज के बन झूमे ऋतु बसंत छाई देखो ऋतु बसंत छाई देखो ब्रज के बन झूमे ऋतु बसंत छाई दे 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 ब्रज के बन झूमे ऋतु बसंत छाई देखो ब्रज के बन झूमे